हेलो बच्चों, आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल बेटा जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन पेपर 1 से है। 2024 का पेपर है। रात का बजने वाला है 1 और मैं तब ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि दिन में मेरी ऑफलाइन कोचिंग रहती है, उसमें मैं बिज़ी होती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, पॉज करके ट्राई करना एक बार, और अगर हो जाए तो वीडियो मत देखना, ना हो तो कंटिन्यू करना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 2 beads each with charge Q and mass M are on horizontal frictionless non-conducting circular loop of radius R। ठीक है, 2 बीट्स हैं, Q चार्ज की, मास M की, और भाई इस तरह के सर्कुलर हुप पे रेडियस R के वो हैं। वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। एक जो बीड है उसको ग्लू कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, while the other one performs small oscillations about its equilibrium position। ठीक है, along the hoop, जबकि दूसरी जो बीड है वो स्मॉल ऑसिलेशन, अंडरलाइन करो कैसे ऑसिलेशंस, स्मॉल ऑसिलेशंस कर रही है about its equilibrium position। आपसे क्या पूछा है, और along the hoop ही कर रही है। ओके, द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा का स्क्वायर आपसे पूछा है। ऑसिलेशंस कैसे हैं, स्मॉल। आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इस सवाल को कि एक सर्कुलर फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग है ना, एक हुप है, इस पे 2 चार्जेस हैं जिनका चार्ज Q है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और रेडियस R है बेटा, ये सेंटर है, रेडियस कितनी हो गई R। अच्छा, दूसरे वाले को हमने थोड़ा सा स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा। मान लो ऊपर वाले चार्ज से अब ये कितना एंगल पे चला गया, थीटा। तो बेटा सेंटर से ये कितना दूर हो गया बेटा, 2 थीटा। सेंटर के करस्पॉन्डिंग ये कितना एंगल बनाएगा, 2 थीटा। अगर इस चार्ज से थीटा बना रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे था, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया दूसरे को, इसको बेटा हमने फिक्स्ड कर दिया है, इसको क्या कर दिया है हमने, ग्लूड कर दिया है। दूसरा बीट जो है वो स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है अलोंग द हुप, तो भाई हमने स्मॉल ऑसिलेशन दे दिया उसको यहाँ पर, कितने एंगल पर, इसके इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग कितने एंगल पर, थीटा पर। तो सेंटर के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल होगा बेटा, 2 थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या ये चार्ज यहाँ पे पहुँच गया, बिल्कुल पहुँच गया, यहाँ पे ये चार्ज है। तो बेटा ये चार्ज इस चार्ज पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे ये फोर्स लगाएगा कितना, के Q1 Q2 QQ अपॉन बेटा ये R, ये भी R। तो बेटा ये कितना होगा, ये डिस्टेंस बता सकते हैं, ये R, तो ये पूरा 2R होगा, है ना। ये 2R, ये थीटा, तो बेटा ये 2R कॉस थीटा, ये 2R, तो ये 2R कॉस थीटा। तो बेटा ये डिस्टेंस मुझे 2R कॉस थीटा नज़र आ रही है। तो KQQ अपॉन 2R कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई बेटा, ये डिस्टेंस फोर्स आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली लाइन समझ रहे हैं, ये वाली है, और ये सेंटर वाली ये वाली जा रही है, ये वाली मैं सेंटर वाली लाइन को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऐसे। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये मैंने आगे बढ़ाया है, मेरे ख्याल से ये एंगल होगा थीटा। ये एंगल कितना होगा, विजिबल है बेटा, ये एंगल होगा थीटा, थीटा। ठीक, अब बेटा फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज वापस इधर आएगा, तो फोर्स का एक कंपोनेंट बेटा हो जाएगा ये, देखो ये फोर्स है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये। तो ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट होगा, ये वाला होगा F कॉस थीटा, तो ये वाला होगा F साइन थीटा। प्यारे बच्चों मुझे ये देख के बताओ, ये जो बीड है, ये जो इधर गई है, ये वापस कौन से फोर्स की वजह से आएगी, F साइन थीटा की वजह से। ये F साइन थीटा की वजह से वापस आएगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन मुझसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर पूछ रहा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि एंगुलर एसएचएम की, ये मुझे एसएचएम की कंडीशन लग रही है, तो एसएचएम की कंडीशन मतलब इन फॉर्मूलों को मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ कि ना बच्चों, यहाँ से आएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, अब बेटा एफ साइन थीटा की वजह से ये वापस आ रहा है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर जरा निकाल लूँ मैं। टॉर्क अबाउट सेंटर कितना आएगा, टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना हो गया, फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटा ये R।
अब यहाँ से टॉर्क जरा निकालो, F हो जाएगा बेटा KQ² अपॉन 4R² कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में चल रहा है R, और ये साइन थीटा भी है बेटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया, K की वैल्यू लगा दो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 और 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R से एक R कैंसिल, तो यहाँ बचेगा R बेटा साइन थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, क्या थीटा बहुत छोटा है? क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल है, थीटा बहुत छोटा है, तो मैं क्या साइन थीटा को थीटा लिख सकती हूँ और कॉस थीटा को बच्चों 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई, कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे, Q² छूटा है, Q²। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा Q² और साइन थीटा को मैं लिख दूंगी थीटा, और ये होगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दूंगी मैं 1। क्या ठीक? अब बच्चे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी है, बिल्कुल है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा? बीड का मास बेटा m दिया हुआ है और रेडियस r है, रिंग है बेटा, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होगा इंटू अल्फा। बेटा ये भी टॉर्क, ये भी टॉर्क, जरा इक्वेट करा दें, तो mr² अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा Q² थीटा अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हाँ जी, तो अल्फा की वैल्यू जरा यहाँ से बोलो, Q² अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा R², और ये R हो जाएगा R³ और m और आएगा, और साथ में चल रहा है थीटा। अब बेटा देख, क्या ये मुझे इससे कंपेयर कराना चाहिए? लेकिन होल्ड, अल्फा जो निकाल रही हूँ बेटा, अल्फा जो निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने टॉर्क सेंटर के अबाउट निकाला है। किसके अबाउट निकाला है? सेंटर के। तो जो मुझे एंगल लेना चाहिए, जो मुझे कंपेयर करना चाहूँगी मैं, अगर अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा की जगह क्या मुझे 2 थीटा लिखना चाहिए? क्योंकि मैंने टॉर्क अबाउट सेंटर लगाया है, तो अबाउट सेंटर एंगल कितना है बेटा? 2 थीटा, और इस चार्ज से एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो मुझे अल्फा वाले इस वाले फॉर्मूले में 2 थीटा लेके चलना चाहिए कि थीटा लेके चलना चाहिए? 2 थीटा लेके चलना चाहिए। तो अगर मुझे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो क्या मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड बच्चों करना चाहिए? देखो यहाँ पर ही गड़बड़ हो सकती है, अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुँच भी गया होगा ना, तो देखो ऑप्शन में ना, देखो 16 भी है और 32 भी है। अब तुम मुझे बताना कि क्या आएगा आंसर। यहाँ पर देखो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? Q² अपॉन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा रखा मैंने। 2 थीटा क्यों रखा? क्योंकि मैंने टॉर्क सेंटर के अबाउट निकाला है, इसलिए मैं अल्फा भी सेंटर के अबाउट एंगल कितना बन रहा है करस्पॉन्डिंग? 2 थीटा। तो यहाँ पर मुझे 2 थीटा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ m इंटू 2 थीटा। तो बेटा यहाँ ω² की जगह आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। वो माइनस साइन आप देख लेंगे तो वो आ जाएगा, यहाँ पर मैं मोटी मोटी बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ω² आएगा वो आ जाएगा बेटा Q² अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ m, यानी कि ऑप्शन बी। अब कोई बच्चा बेचारा यहाँ तक पहुँच भी गया होगा, और अगर वो यहाँ पे 2 थीटा नहीं लगाया होगा तो उसका आंसर बेटा 16 आया होगा, ये वाला है ना। तो उसका आंसर जो हो गया होगा वो गलत हो गया होगा। बहुत ध्यान से करने हैं बेटा एडवांस के सवाल। अगर आप 7 क्वेश्चन भी कराते हैं, 6-7 क्वेश्चन, तो समझिए आपका एडवांस क्वालिफाइड है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये सवाल करने हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो, और फिर आप इस जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे सवाल हमने लिए, एक चीज़ बार बार रिपीटेडली आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिल रही है, दैट इज़ SHM, ठीक है। तो 11th का SHM टॉपिक बहुत अच्छे से करें, और जो जो आपको चीज़ें लग रही हैं PYQ तो लगाएं ही, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहें, कंसिस्टेंट रहें।